आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम वो बनाने जा रहे हैं, वो चीज़ जो ना सिर्फ बच्चों की आंखें चमका दे बल्कि मीठे पकवानों को दे रंग बिरंगी जान। वाटरमेलन जो आजकल बहुत आम है। हम वाटरमेलन बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब हम वाटरमेलन खा लेते हैं तो इसका छिलका हम ज़ाया कर देते हैं। जो रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ उसके बाद आपने वाटरमेलन के तरबूज के जो छिलके हैं उनको ज़ाया नहीं करना। इसके साथ हम बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी बना रहे हैं। तरबूज के छिलकों से मार्केट से भी ज़बरदस्त साफ़ सुथरे तरीके से और बिल्कुल ना होने के बराबर ख़र्चा होगा आपका। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी, जिसे अशरफी मुरब्बा भी बोलते हैं और आजकल हम इसको टूटी फ्रूटी कहते हैं। इसको हम 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी हमने कोई मीठा बनाना हो तो उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तरबूज तो निकाल लिया, इसमें से जो रेड पार्ट होता है वो तो खाने के लिए रख लिया। अब जो इसके छिलके थे उनको धो लिया। धोने के बाद इसका ग्रीन वाला पार्ट जो नीचे छिलका होता है उसको हमने उतार लेना है और अंदर जो इसके रेड से कलर का कोई थोड़ा सा भी अगर तरबूज लगा हुआ रह जाए तो उसको भी हमने नाइफ़ से अच्छी तरह से खुरच के उतार लेना है, क्योंकि हमें नीट बिल्कुल पीसीस चाहिए। ये जो थोड़ा थोड़ा सा था इसको भी मैंने खुरच के उतार लिया। फिर हमने इसके बड़े प्यारे से लंबाई में पहले पीस काटे, फिर एक जैसे क्यूब की शेप में हमने इसको छोटा छोटा काट लेना है। जितनी कटिंग इसकी प्यारी होगी उतना ही ये प्यारा मुरब्बा लगेगा, उतनी ही प्यारी ये टूटी फ्रूटी लगेगी। आज के बाद आप तरबूज का छिलका ज़ाया नहीं करेंगे। सब ने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि ये है बेजायका, बेरंग और बेमज़ा। मगर फिर एक दिन इसकी किस्मत बदल गई और हमने इसे छील दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जुल्म नहीं किया क्योंकि हम इससे बड़ी मज़े की चीज़ बनाने लगे और वो है टूटी फ्रूटी। हमने सारे पीसेस काट लिए। काटने के बाद इनको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद हमने इसकी चाश तैयार करनी है। चाश के लिए हमने 1.5 कप चीनी ली और पौना कप इसमें हम डालेंगे पानी का। जिस तरह ही चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें हमने 1 टेबलस्पून सिरके का डाल देना है। सिरका इसलिए डालते हैं कि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो और जमे ना। जब चाश बन जाए तो चीनी जम जाती है, इसमें इसलिए लेमन जूस या सिरका डालते हैं ताकि इसकी चाश बहुत मज़े की और एक जैसी बने। जिस तरह ही ये चीनी मेल्ट हो गई हमने सिरका डाला। उसके बाद जो वॉश करके हमने ये पीसेस काट के रखे हुए थे तरबूज के छिलके के, वो इसमें डाल दिए। इनको डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको मीडियम सी हीट पे बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको ढक के हम पकाएंगे। ये देखें अब इसका ये ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है। जिस तरह ही ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। अब नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर है अब वो हम स्टार्ट करेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब हमने इसको जो कलरफुल बनाना है उसके लिए 3 बाउल लिए हैं और तीनों में डिफरेंट हमने कलर्स डाल दिए हैं। एक में ऑरेंज डाला है, एक में ग्रीन और एक में रेड। ऑरेंज और ग्रीन मेरे पास पाउडर फॉर्म में था कलर और लिक्विड में था रेड कलर, इसलिए आपके पास जो भी कलर लिक्विड हो या पाउडर फॉर्म आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीनों में हमने जो बॉयल करके टूटी फ्रूटी के लिए तरबूज के छिलके रखे हुए थे, चाश में पका के रखे हुए थे उनको हमने इक्वल एक जैसा डाल के कलर्स में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इन पीसीस के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और बड़ा खूबसूरत सा खिला खिला सा कलर लगे। जिस तरह ही 20 मिनट गुजर गए हमने इसको स्ट्रेनर में डाला 1 बाय 1। एक दूसरे का ना तो चम्मच इस्तेमाल करना है तीनों बाउल्स का और ना हमने स्ट्रेनर को बार बार उसी में डालना है। एक दफ़ा हमने एक डाल लिया।
आप किचन टॉवल ले लें, टिश्यू पेपर मोटे वाला ले लें, प्लेट में बिछाएं और उसके ऊपर स्टेन करके ये सारे टूटी फ्रूटी उसके ऊपर 1 बाय 1 डाल दें। अब इनको भी डाल के हमने टिश्यू के ऊपर इतनी देर रखना है कि इसका जो चाश लगी हुई थी, शीरा लगा हुआ था, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर्स लग रहे हैं, कितना मज़े का लग रहा है कि आप लोग आज के बाद बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के ये हमारे टूटी फ्रूटी बने हैं। आप इनको ज़र्दे में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट केक में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट बन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी किस्म का कोई भी डिज़र्ट बनाएं, आज के बाद आपको टूटी फ्रूटी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।